हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप ऑफ लर्नर्स विथ मी इंदू। और आज मैं आपके साथ हूँ सोशल साइंस के क्वेश्चंस के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 से 90 तक 60 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, जिसमें कि आपका 1 to 30 CDP का क्वेश्चन है और 31 से लेके 90 तक के क्वेश्चंस मैथ साइंस जिनका होता है उनके लिए मैथ साइंस सॉल्व करते हैं वो, और जिनका सोशल साइंस होता है वो 31 से 90 तक सोशल साइंस सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस को 31 से जितने हो सकेंगे, और इसका 2 पार्ट आएगा, एक आज करूँगी और एक नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें फिर आपका टोटल 90 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या फिर जल संधि? राइट आंसर इज स्थल संधि, क्योंकि स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ रहा है तो आंसर स्थल संधि। अगर यहाँ पे आपका होता क्वेश्चन जल संधि, जब आपका जल वाले भागों को जल मार्ग को जोड़ रहा होता तो आपका आंसर होता जल संधि। यहाँ पे स्थल भागों को जोड़ रहा है, स्थल संधि हमारा राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? ये क्वेश्चन शायद इजी है, हम सब जानते हैं, मैप में भी हम देखा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 33। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि हम सब ने उच्च प्राथमिक स्तर को क्रॉस किया है। तो जो सब्जेक्ट हमारे थे वो हम देख लेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट थे? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र? जी नहीं, समाजशास्त्र हमने नहीं पढ़ा था। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र ये हमारे उच्च प्राथमिक स्तर में शामिल नहीं है। हमारे उच्च प्राथमिक स्तर में जो शामिल है वो है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? आगमनात्मक अधिगम जो है वो निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा व्याख्यानात्मक शिक्षण। चलिए नेक्स्ट को। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको 2 कथन दे दिए गए रहते हैं ए और बी, और आपको देखना होता है कि इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, दोनों अगर सत्य हैं, दोनों असत्य है, या फिर इस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं कि ए सत्य है और बी उसका व्याख्या सही कर रहा है या नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ए नंबर जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। पहले इस कथन को हम लोग सोचेंगे कि क्या ये सत्य है, इस कथन के बारे में हमें क्या पता है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक सोच जो है वो धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। अब हम कथन बी पढ़ेंगे। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। यहाँ पे नहीं करती बोल दिया, तो ये निगेटिव हो गया और ये इसके हिसाब से सही नहीं है।
तो हमारा जो आंसर निकल के आया है वो ये तो सही था और ये नहीं था। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमको मिल रहा है? ए 1 2 3 4 में देखेंगे। ए सत्य है और बी असत्य है। पहला में क्या बोल रहा देखते हैं। ए असत्य है, बिल्कुल नहीं। ए और बी दोनों असत्य है, नहीं। ए बी दोनों सत्य है, नहीं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 है, ए सत्य है और बी असत्य है। हमारा यही निकल के आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। अनुभवजन्य साक्ष्य जो है वो है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। मॉडल और प्रतिकृतियां सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में प्रयोग होते हैं? भौतिक विशेषताओं के, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान या फिर इतिहास। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है भूगोल। चलिए नेक्स्ट 38, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? समाचार पत्र जो है हमारा वो द्वितीयक में आता है, द्वितीयक स्रोत है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट 39, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? जो विद्यार्थी सीखने में अक्षम होते हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, जो सीखने में असमर्थ होते हैं, उनको कैसी कक्षा में रखा जाएगा तो वो अच्छे से दूसरे छात्रों से सीख पाएंगे? विशेष शिक्षा में? जी नहीं, विशेष शिक्षा में तो केवल वैसे ही शिक्षार्थी मिलेंगे उनको, तो फिर वो दूसरे शिक्षार्थी से कुछ सीख नहीं पाएंगे। आधुनिक शिक्षा नहीं, अनन्य शिक्षा भी नहीं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो समावेशी शिक्षा है, जिसमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है और इसमें सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है और सभी एक दूसरे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था? एक सिद्धांत लिखा हुआ है और आपको ये पूछा जा रहा है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। पढ़ते हैं, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। सही बात है, सभी बच्चे जो हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, विभिन्न दरों से गुजरते हैं, तो इसलिए शिक्षक को सबको एक समान मान के नहीं चलना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को छोटे समूहों में बांटकर उनको जो गतिविधियां देनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। तो ऐसा किनके द्वारा ये चीज़ कहा गया है? डी पर्सेल, जे एच बेल, जे पियाजे, सी एल ऑगडेन। राइट आंसर इज जे पियाजे, जीन पियाजे। जीन पियाजे का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए? उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। अगर सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है तो शिक्षक क्या करेंगे बताइए? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा है, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाइए। जब छात्र बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो और अधिक बढ़ता है और वो क्या सोचते हैं ये भी बाहर आता है। तो शिक्षक हमेशा कक्षा में ऐसे ही कार्यक्रम कराते हैं और यही बेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, एक
आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं? जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच। ऐसी सोच को कहा जाता है आलोचनात्मक सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 43 अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? अजंता गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं उसमें जो रंग भरे गए हैं वो किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, स्टेल, पशु अंगों के अवशेष। राइट आंसर इज पौधों और खनिज। इसी से रंग बनाए गए हैं और इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। सबसे पुरानी जो पांडुलिपि है वो किस पर लिखी गई थी? पत्थरों, कागज, लकड़ी या ताड़पत्र। राइट आंसर इज ताड़पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? सबसे लंबी अवधि किसे कहा जाता है इतिहास में? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल। यहाँ पे हमारा राइट आंसर पूरा पाषाण काल। इसकी जो अवधि थी वो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक है। सबसे लंबी अवधि इसी की है, इसीलिए इतिहास में ये सबसे लंबी, सबसे अधिक लंबा काल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें भी हमारा 2 दिया हुआ है ए एंड बी और आपको वही बताना है कि कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले ए को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये सही है या गलत है, पहले ये हम लोग को देखना है। तो ये बिल्कुल राइट है। अगर पहले हमने पढ़ा है इसे तो तुरंत ही पता चल जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो ये तो दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं कि आप समझ जाएंगे कि कैसे होगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो अगर आप पहले जानते हैं तो आप तुरंत ही पता लगा लेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और नेक्स्ट फिर हम लोग बी पढ़ेंगे। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो अब हम लोग ए और बी दोनों सत्य है, जिसमें होगा वही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, ए और बी दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। अब हम 47 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर या फिर पंजाब। राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात में मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं 48। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेद, ये क्वेश्चन तो जानते होंगे सब लोग। पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर ब्राह्मी। किस भाषा में लिखी गई है ऋग्वेद? जी हाँ, संस्कृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, कौन थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के सबसे पहले जो शासक थे वो कौन थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु या महावीर। राइट आंसर इज
बिम्बिसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? धम्म, अहिंसा, संघ और बुद्ध। कौन सा नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो हमारा राइट आंसर होगा अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? कौन? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? कौन करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य या फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। राइट आंसर इज 3, विधानसभा के सदस्य, विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? किसे अपनाया गया था? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्म, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्म। राइट आंसर इज संसदीय और संघीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम 53। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 84, 47, 74 या फिर 48। राइट आंसर इज 84। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? अस्पृश्यता प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? राइट आंसर समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर कौन सा होगा? जी हाँ, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया था और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो अब हमारा जो है मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। लिंग, जाति, वंश या फिर शारीरिक विकलांगता। राइट आंसर इज जाति। अस्पृश्यता जो है वो जाति से संबंधित है और इसके भेदभाव को संदर्भित करती है। क्वेश्चन नंबर 57। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी 2 जो है हमारा राइट होगा। ना ही प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, ना ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ना ही राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 8 राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। राइट आंसर इज राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद। राइट आंसर इज सांसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है?
गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? ये क्वेश्चन भी सबको पता होगा। पहला नागरिक जो होता है भारत का वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। अभी और 30 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं 61 to 90, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। और आप ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। नेगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ 61 to 90 सोशल साइंस। ओके, थैंक यू।